आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें यूपी के अंदर लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहां पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने कहा कि अब वह मानसिकता दूर हुई जब पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं। और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को हम एक छत के नीचे ला सकें, वह सहारनपुर का हो या आजमगढ़ का, वह चंदौली का मेडिकल कॉलेज हो या बिजनौर का, एक छत के नीचे इन सब की पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सभी को संचालित करने का माध्यम भी हमारे पास होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से इनको संचालित करेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय इन सबको एक समान पाठ्यक्रम के साथ, एक समान एग्जामिनेशन के साथ आज उनको संचालित कर रहा है और वह सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। गोरखपुर में और रायबरेली में एम्स अच्छे ढंग से संचालित हो चुका है। पीपीपी कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर, और नवरात्रि की जब हम जगत जननी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, भावक के लिए, गुरुजनों के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होगी। और मैं ये भी कहूंगा, चिकित्सा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल यहीं पे नहीं, यूपी के पास इतनी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही, बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ, अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में
इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, SGPCI, KGMU, RML, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है? आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को सभी को मैं हृदय से अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है, यही हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहां पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रक्रिया को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। देश के अंदर सर्वाधिक नौकरियां हैं किसी भी राज्य के द्वारा दी गई। और एक भी नौकरी में कोई ये नहीं बोल सकता है कि कहीं किसी ने कोई लेन देन किया हो, कोई सिफारिश की हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है। यानी मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी नहीं पता है कि किसको किस विद्यालय में जाना है, किसका चयन हुआ है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि कौन लोग इसमें काम कर रहे हैं। इस संबंधित एजेंसी, संबंधित आयोग तय करता है। संबंधित आयोग हमें सूची उपलब्ध करवाता है। हां, आयोग को वॉच करने के लिए हमारे कैमरे भी वहां हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं। और कौन व्यक्ति कहां पे क्या कर रहा है उसकी बहुत गहराई से हम लोग देखते हैं। पूरी टीम लगी होती है। इसलिए आप सब इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि इतनी पारदर्शी तरीके से भर्ती की इस प्रक्रिया में आप सब सफल हुए हैं। यह आपकी योग्यता को और आपके द्वारा किए गए परिश्रम
को डबल इंजन सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान का ये प्रतिफल है कि आज नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, गुरुजनों को, सबको मैं बधाई देता हूं। आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ जुड़ना उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।